गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने मतदान व्यवहार या वोटिंग बिहेवियर को समझने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे कि भारत में चुनाव सुधार किस प्रकार किए गए हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। चुनाव जो है, निर्वाचन या इलेक्शन जो है, वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण होते हैं। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारे संविधान निर्माता थे, वो इस बात को समझते थे। इसीलिए संविधान में उनके द्वारा निर्वाचन तंत्र की व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। भारत में जो चुनावी राजनीति है बहुत इंटरेस्टिंग है। लगभग 3 दशकों से चुनाव में धन की निरंतर भूमिका बढ़ती जा रही है। बाहुबल के आधार पर मतदान केंद्र जो है वो कब्जे में किए जा रहे हैं। आदि ऐसे कुछ तथ्य हैं, जन्म ले लिए हैं, जिन्होंने जो निश्चित रूप से हमारी निर्वाचन व्यवस्था को पीड़ा पहुंचाने वाले हैं, हानि पहुंचाने वाले हैं। तो इसलिए समय समय पर विभिन्न समितियों एवं आयोगों की स्थापना की गई है। और ये समितियां और आयोग जो है वो हमारी चुनाव प्रणाली एवं चुनाव मशीनरी के साथ साथ चुनाव प्रक्रिया की जांच की और उन्होंने उसके सुधार के सुझाव दिए। और इन समितियों और आयोग जो हैं वो इस प्रकार से हैं। चुनाव कानूनों में संशोधन पर संयुक्त संसदीय समिति 1971 और 72 में स्थापित की गई। तारकुंडा समिति का गठन जयप्रकाश नारायण ने अपने संपूर्ण क्रांति के दौरान 1974 में किया। और 1990 में चुनाव सुधार के लिए दिनेश गोस्वामी समिति, 1993 में अपराध और राजनीति के बीच सांठगांठ की जांच करने के लिए वोहरा समिति, चुनाव सुधार के पर भारत निर्वाचन आयोग जो है उसकी सिफारिशें आई 1998 में। चुनाव खर्च सरकार पर वहन करने के लिए इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। और जो है भारतीय विधि आयोग पर निर्वाचन निहरता पर रिपोर्ट आई 2014 पर। चुनाव सुधार जो है 2015 में उसकी रिपोर्ट आई। तो ये जो समितियां और आयोग जो है, इन्हीं के अनुशंसा के आधार पर चुनाव प्रणाली, चुनाव मशीनरी और चुनाव प्रक्रिया में कई प्रकार से सुधार किए गए। ये जो सुधार जो है उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 1996 से पहले के चुनाव सुधार, 1996 का चुनाव सुधार और 1996 के बाद का चुनाव सुधार और 2010 से अब तक के चुनाव सुधार। सबसे पहले हम 1996 के पहले के चुनाव सुधार की बात करेंगे। और वोट देने की आयु घटाई गई 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के जरिए लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं के चुनाव में वोट डालने की उम्र जो है वो 21 से 18 वर्ष तक कर दी गई। चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति 1988 में प्रावधान किया गया कि चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाने, पुनरीक्षण और संशोधन करने का काम जो पदाधिकारी या कर्मचारी कार्यरत रहेंगे उन्हें ये काम करते रहने की अवधि तक चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1989 में चुनावों में ईवीएम मशीन जो है वो आई और इसके इस्तेमाल की व्यवस्था की गई। और प्रयोग के तौर पर पहली बार जो है 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हुआ। और 1999 के गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का पूरे राज्य में इस्तेमाल हुआ। बूथ कब्जा 1989, बूथ कब्जा होने पर चुनाव स्थगित करने या रद्द करने का प्रावधान किया गया 1989 में। और मतदाता फोटो पहचान पत्र, चुनाव आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र का उपयोग से निश्चित ही चुनाव प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से हुई। और 1993 में चुनाव आयोग द्वारा ये निर्णय लिया गया कि मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। 1996 के जो चुनाव सुधार हैं, 1990 में जो चुनाव सुधार हुए 96 में वो इस प्रकार हैं। उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध करना। उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध करने के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 3 वर्गों में बांटा गया। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार। और राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने पर अयोग्य घोषित करने का कानून 19 वो आया। उसके अंतर्गत राष्ट्रीय झंडे का अनादर का अपराध, भारत के संविधान का अनादर करने का अपराध और राष्ट्रगान गाने से रोकने का अपराध।
उम्मीदवारों की मृत्यु। यदि चुनाव लड़ रहे किसी उम्मीदवार का निधन मतदान से पूर्व हो जाने पर पहले चुनाव रद्द कर दिया जाता था और उसके बाद उस क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया शुरू होती थी। लेकिन अब मतदान के पूर्व चुनाव लड़ रहे किसी उम्मीदवार का निधन होना जाने से चुनाव रद्द नहीं होता। हालांकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार का निधन होने पर उस स्थिति में दल को 7 दिन के अंदर दूसरा उम्मीदवार देने का विकल्प जो है वो किया जाता है। मतदान के दिन कर्मचारियों को अवकाश जो है वो दिया है। किसी भी व्यवसाय, व्यापार, उद्योग या अन्य संस्थान में कार्यरत पंजीकृत मतदाताओं को मतदान के दिन जो है वो वैतनिक अवकाश मिलेगा। 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। एक साथ हो रहे आम चुनाव या उपचुनाव में कोई उम्मीदवार लोकसभा या विधानसभा की 2 से अधिक सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकता। हथियार पर रोक। किसी भी मतदान के आसपास किसी भी तरह के हथियार को ले जाना जो है वो अपराध है। ऐसा करने से 2 साल की सज़ा, जुर्माना या दोनों दंड जो है वो दिए जा सकते हैं। चुनाव प्रचार की अवधि में कमी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि और मतदान की तिथि के बीच न्यूनतम अंतराल 20 दिनों से घटाकर 14 दिन जो है वो कर दिया गया है। 1996 के बाद अगर हम चुनाव सुधार देखें तो 1996 के बाद चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों को बुलाना। 1998 में ये व्यवस्था की गई कि स्थानीय शासन, राष्ट्रीयकृत बैंकों, विश्वविद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त पाने वाले दूसरे संस्थानों के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात करने के लिए बुलाया जा सकता है। डाक मतपत्र के द्वारा जो है वोट डाला जा सकता है। अगर कहीं बाहर है तो डाक मतपत्र के द्वारा वोट डाल सकते हैं। प्रॉक्सी के लिए वोट देने की सुविधा। 2003 में सशस्त्र सेना में कार्यरत वोटरों या सशस्त्र बल में कार्यरत लोगों को, जहां सेना अधिनियम लागू होता है, को प्रॉक्सी के जरिए वोट देने के विकल्प चुनने की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई गई है। उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक इतिहास, संपत्ति की घोषणा। 2003 के चुनाव आयोग ने संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना नामांकन पत्र के साथ जो है अपनी आपराधिक जो डिटेल्स हैं कि वो क्या जेल में रहे हैं या उन्हें सज़ा हुई है या जुर्माना हुआ है आदि की जो है घोषणा जो है वो उनको करनी होगी। जो राजनीतिक दल हैं उनको चंदा लेने की स्वतंत्रता होगी। कोई भी राजनीतिक दल किसी भी व्यक्ति या सरकारी कंपनी को छोड़कर बाकी किसी भी कंपनी से कोई भी राशि स्वीकार करने की स्वतंत्रता थी। अब जो है वो कहा गया है कि 20,000 रुपये से अधिक की हर चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को जो है वो देनी होगी। अगर हम 2010 से लेकर अब तक के चुनाव सुधार की बात करें तो एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। 2009 के प्रावधान के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के दौरान एग्जिट पोल करने और उसके परिणामों को प्रकाशित करने पर रोक लग गई है। इस तरह से एग्जिट पोल द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति एग्जिट पोल नहीं कर सकता। प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी भी तरह से उस पोल के परिणामों को प्रकाशित व प्रचारित नहीं करता। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति 2 साल तक की कैद या जुर्माना का भागी होगा। भ्रष्ट तरीके से चाहे अधिकारी या सरकारी सेवा में या चुनाव आयोग चुनाव संचालित कराने के लिए प्रतिनियुक्ति किए गए हों, किसी भी उम्मीदवार को चुनाव में उसकी जीत की संभावनाएं बढ़ाने के लिए किसी भी तरह की मदद लेने का भ्रष्ट तरीका अपनाने का जो है अगर वो अपनाता है तो उसे घेरे में लेने का प्रावधान है। जमानत की राशि में बढ़ोतरी की गई है। विदेशों में रहने वाले भारतीय जो हैं उनको भी वोट का दिया गया है, प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार भारत का हर नागरिक जिसका मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं है, किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ग्रहण की है और जो नौकरी, शिक्षा या अन्य कारणों से भारत के अपने सामान्य निवास के बजाय विदेश में रह रहा है, चाहे वो स्थायी रूप से या रहे, उसका नाम उसके पासपोर्ट में अंकित है तो वह मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है। नोटा का विकल्प शुरू किया गया। ईवीएम मशीन में ये प्रावधान किया गया कि जो उम्मीदवार किसी को भी ना जो मतदाता है वो उम्मीदवारों में किसी को भी ना चुनने का फैसला कर सकता है और अपने मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए ऐसे उम्मीदवारों को मत नहीं डालने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है।
मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी जो ये VVPAT EVM से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को अनुमति देती है कि वह सत्यापित कर सकते हैं कि उनका मत उक्त उम्मीदवार को पड़ा है जिसके पक्ष में उन्होंने मत डाला है। जब मत पड़ता है तो एक स्लिप मुद्रित होती है और 7 सेकंड में एक पारदर्शी खिड़की उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह से उजागर होती है। चुनाव खर्च जो है उसकी सीमा को बढ़ाया गया है और इस प्रकार से भारत में जो है चुनावी व्यवस्था में सुधार करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं जो की गई हैं जिसका उल्लेख हमने अभी किया है। थैंक यू सो मच।